दोस्तों आपके लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। अव्वा आवास योजना का फॉर्म आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आवेदन को कैसे करना है, कहाँ पे करना है, क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को उसमें अटैच करके और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। एंड उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ों को लगाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, एंड कहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा, कैसे इसका आवेदन होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, हर एक चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो यदि आप अव्वा आवास योजना अंतर्गत अपने आवेदन को करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि फॉर्म तो आ चुका है, अब फॉर्म भरने की बारी आ चुकी है। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूर बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल वर्ल्ड। दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड हर एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर एक फॉर्म को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं ये है अव्वा आवास योजना का फॉर्म। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है एंड इसको फिलअप करना है। कैसे फिलअप करना है ये चीजों को मैं सबसे पहले आपको बता दूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपको मिलेंगे कैसे। ये फॉर्म आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे जाएंगे, फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे एंड डाउनलोड करने के बाद उस ग्रुप में जुड़ना तो मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक पीडीएफ, हर एक वीडियो को सबसे पहले मैं वहीं पर शेयर करता हूं। वहां पे आप जैसे बहुत सारे भाई लोग ज्वाइन हो चुके हैं पहले से। तो चलिए अब जानते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, कहां पे क्या चीजों को आपको फिलअप करना होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तिथि का ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे डेट का मेंशन यहाँ पे करना है। यहाँ पे डेट आपको बाद में भरना है। जब आवेदन को कार्यालय में, ऑफिस में जमा करेंगे, वहां पे जिस डेट में जमा करते हैं उस डेट को यहाँ पे फिलअप करेंगे। अभी इस डेट को खाली छोड़ेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आवेदन संख्या में कुछ भी फिलअप नहीं करना है। ये दो चीजों को आपको खाली छोड़ना है, ये दो चीजों को आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये दो चीज ऑफिस के माध्यम से भराया जाएगा। अनुलग्न 2 यहाँ पे लिखा हुआ है एंड नीचे यहाँ पे अव्वा आवास योजना आवेदन प्रपत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिला भरना है, यहाँ पे प्रखंड भरना है एंड यहाँ पे आपको पंचायत भरना है, यहाँ पे आपके गांव का नाम भरना है एंड यहाँ पे लाभुक के नाम भरना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि लाभुक महिला हो सकते हैं या फिर पुरुष हो सकते हैं। तो लाभुक महिला एंड पुरुष दोनों हो सकते हैं। जिनके नाम पे भी आपको आवास योजना इसमें सेंशन कराना है उनका नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे एंड यहाँ पे पति का या तो पिता का नाम आप फिलअप करेंगे एंड उसके बाद महिला है या फिर पुरुष है उसको यहाँ पे लिखेंगे एंड उसके बाद कैटेगरी क्या है, श्रेणी क्या है, यानी कि SC है, ST है, OBC है, मैंडेटरी है या फिर जनरल है, जो भी है उसको आप टिक करेंगे। जन्म तिथि आपको लिखना है, जन्म तिथि आप अपने आधार कार्ड से देख के लिख देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे उम्र को लिखना है। उम्र आपका 18 साल से प्लस होना चाहिए, तो ही आपको इस योजना का लाभ मिल पाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जॉब कार्ड नंबर आपको फिलअप करना है। अब ये जॉब कार्ड नंबर आपको मिलेंगे कहां से वो भी मैं आपको बता दूं। इसके लिए आप नरेगा का ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे एंड वहां से जॉब कार्ड नंबर को निकाल सकते हैं। नरेगा का ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, वहां पे नरेगा झारखंड लिखेंगे, आप फर्स्ट वेबसाइट में जाएंगे एंड यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपने ब्लॉक को फिर सिलेक्ट करेंगे, अपने पंचायत को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद अपने पंचायत में यहाँ पे फोन नंबर को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट में फोन नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपके पंचायत में जितने भी लोगों का जॉब कार्ड बना हुआ है, आपके फैमिली में हेड ऑफ फैमिली का नाम यहाँ पे आपको दिखेंगे, जिसमें आपको क्लिक करना है एंड जॉब कार्ड नंबर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जॉब कार्ड नंबर को निकाल सकते हैं एंड यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको फिलअप करना है एंड अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना है। याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा रकम मिलने वाली है, तो CSP का अकाउंट से आपको 10 से 20 हजार रुपया ही पर ट्रांजेक्शन आपका किया जाता है। यदि आपके पास ब्रांच का खाता है तो यहाँ पे आप ब्रांच का खाता को यूज करेंगे और आप प्रयास कीजिएगा कि आपके अकाउंट में, जिस भी अकाउंट में आपका DBT लिंक है, उसी अकाउंट का आप यहाँ पे यूज करेंगे। यदि आपका कोई भी ऐसा अकाउंट है जिसमें DBT नहीं है, आधार लिंक नहीं है, उसको यहाँ पे लिंक नहीं करेंगे। ये कैसे जान सकते हैं? आप आधार से जिस भी बैंक का विड्रॉल डिपॉजिट कुछ कर सकते हैं, वो आपका आधार से जुड़ा हुआ है, उस खाता को यहाँ पे आप इसमें दर्ज कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड को यहाँ पे फिलअप करना है, जो कि आपके पासबुक में ही मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको बैंक का नाम फिलअप करना है। जिस भी बैंक का आपका खाता होगा उसका नाम यहाँ पे फिलअप करना है एंड यहीं पे आपको ब्रैकेट में ब्रांच का भी नाम लिख देना है। ब्रांच का नाम का मतलब हो गया कि आपका जिस भी बैंक का खाता है वो बैंक कहाँ पर स्थित है, उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखना है एंड लाभुक का मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। एंड दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं परिवार की सदस्यों की संख्या और उनका नाम और उनका डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजों की मांग की हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले परिवार का मुखिया का नाम यहाँ पे फिलअप करना है। परिवार का मुखिया वही होंगे जिनके नाम पे आवास सेंशन किया जाना है, तो उनका ही नाम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एंड चाहे तो परिवार का मुखिया यदि कोई और है तो उनका भी नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे उनके पिता का नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, उनके माता का नाम यहाँ पे फिल करेंगे एंड जन्म तिथि या फिर उम्र को यहाँ पे फिल करेंगे एंड आवेदक के साथ क्या संबंध है। जो भी आवेदक यहाँ पे बन रहे, जिनके नाम पे आवास योजना का आवेदन किया जा रहा है, उनके साथ क्या संबंध है। जैसे कि खुद जिनके नाम पे आवास योजना का आवेदन हो रहा है वही यदि घर के मुखिया है तो यहाँ पे स्वयं लिखेंगे एंड उसके बाद उनके परिवार में जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबका नाम यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे।
एक एक करके सभी का नाम यहाँ पे फिलअप करने, जितने भी सदस्य हैं जितने भी हैं उनका नाम यहाँ पे फिलअप करेंगे, चाहे 2 हैं 3 हैं 4 हैं जितने भी है उतना फिलअप करेंगे, जो बाकी छूटेंगे उसको खाली रहने देंगे। एंड उसके बाद उनके साथ साथ यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, सभी चीजों को यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड यहाँ पे उम्र को फिलअप करेंगे या फिर जन्म तिथि को फिलअप करेंगे। एंड उनके बाद यहाँ पे आवेदक के साथ क्या संबंध है उसे यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे कि आवेदक यहाँ पे मुखिया यहाँ पे पुरुष हो जाते हैं तो उनका बेटा है बेटी है क्या है, या फिर महिला हो जाते हैं तो उनका पति है बेटा है बेटी है जो भी है, सास है ससुर है, जो भी चीजों की यहाँ पे नाम, यहाँ पे जिनके भी नाम फिलअप कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, संबंध को लिखेंगे। यहाँ पे आपके घर में आय का क्या स्रोत है, जैसे कि किसान है, मजदूर है, गृहिणी है, क्या चीज है उसे यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड उसके बाद आपका इनकम क्या है उसे यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपका 1 लाख इनकम है ईयरली या फिर 1,20,000 है, जो भी है आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। 3 लाख से कम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। एक चीज को आप ध्यान देंगे, 3 लाख से ज्यादा यदि आप यहाँ पे फिलअप करते हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि गरीबी रेखा में 3 लाख से कम यदि आपका है यहाँ पे तो ही आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 50,000 से 1 लाख के अंदर ही फिलअप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आवास का स्थिति, वर्तमान आवास का स्थिति आपका क्या है उसे यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया गया है कि क्या आप आवास विहीन है। यदि आपके पास आवास नहीं है तो यहाँ पे हाँ में क्लिक करेंगे, यदि आवास है तो यहाँ पे नहीं में क्लिक करेंगे। नहीं का मतलब कि आप आवास विहीन नहीं है, आपके पास अभी फिलहाल कोई आवास है। और यदि यहाँ पे आप नहीं करते इसका मतलब आपके पास कोई आवास है, तो वो जो आवास है वो किस टाइप का है, कच्चा है तो यहाँ पे हाँ में करेंगे, और यदि पक्का है तो यहाँ पे नहीं में करेंगे। यानी कि आपके पास कच्चा मकान नहीं है तो यहाँ पे नहीं में करेंगे, यदि आपके पास कच्चा मकान है तो हाँ में करेंगे। एंड उसके बाद यदि आपके पास जितने भी कच्चा मकान है या फिर जो भी मकान है उसमें कमरे की संख्या कितना है उस संख्या को यहाँ पे फिलअप करेंगे। एंड उसके बाद आपके पास यदि पक्का मकान है तो यहाँ पे हाँ में करेंगे, यदि पक्का मकान आपके पास नहीं है तो यहाँ पे नहीं में करेंगे। यदि आपके पास पक्का मकान है पे हाँ में टिक किया, इसमें सभी में टिक आपको करना है। इसमें टिक जैसे आप करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे आपको संख्या फिलअप करना है। संख्या को फिलअप करने की आपके पास कितने कमरे हैं, पक्का का मकान कितने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे जमीन से रिलेटेड डिटेल्स आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवास बनाने के लिए जमीन की विवरणी को आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आवास बनाए जाने वाले जमीन की विवरणी को यहाँ पे फिलअप करना है। पहला क्वेश्चन है प्लॉट संख्या। प्लॉट संख्या आपको आपके पर्चा में मिलेंगे। आपके जो भी पर्चा है, आपके पास जो भी पर्चा है ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, प्रयास कीजिएगा गेंजर पर्चा को यूज करने के लिए, या फिर आप ऑनलाइन पर्चा को यूज करेंगे। यदि आप इसमें ये दोनों में से कोई पर्चा नहीं तो आप हाल फिलहाल का पर्चा का डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो आपके प्लॉट संख्या को यहाँ पे लिख देंगे, जो कि आप खेसरा नंबर के नाम से भी जानते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आप फिलअप करेंगे कि आपका भूमि का प्रकृति क्या है। तो यदि आपका खुद का भूमि है, खुद का जमीन है, तो यहाँ पे रैयती को फिलअप करेंगे। यदि किसी दूसरे का है, वन भूमि में यदि आपका घर है या फिर कोई और प्रकार का है तो उसमें यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। यदि आपका खुद का है तो यहाँ पे रैयती फिलअप करेंगे। एंड उसके बाद क्या भूमि विवादित है, यदि आपकी जमीन पे कोई लफड़ा है तो यहाँ पे हाँ करेंगे। एंड यदि कोई भी लफड़ा नहीं है, आपका खुद का जमीन है, तो यहाँ पे नहीं में टिक कर देंगे। आदिम जनजाति के कैटेगरी में यदि आते हैं तो यहाँ पे हाँ में टिक करेंगे, यदि नहीं आते हैं तो यहाँ पे नहीं में टिक करेंगे। कानूनी तौर पे कोई रिहा किया गया बंधुआ मजदूर यदि आप है या फिर आपके परिवार में कोई भी है तो वैसी स्थिति में आप हाँ पे टिक करेंगे, यदि नहीं है तो आप नहीं पे टिक करेंगे। आपके परिवार में कोई विकलांग है, दिव्यांग है, विकलांग है कोई, तो वैसे स्थिति में आप हाँ पे टिक करेंगे, यदि नहीं है तो आप नहीं पे टिक करेंगे। आपके परिवार में कोई भी प्राकृतिक आपदा के शिकार है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, यदि कोई भी ऐसा प्राकृतिक आपदा के शिकार नहीं है तो नहीं में टिक करेंगे। प्राकृतिक आपदा मतलब प्रकृति के द्वारा कोई भी आपदा, जैसे कि बाढ़ हो गया या फिर भूकंप या फिर कोई भी ऐसा आपदा जो कि प्रकृति के द्वारा हुआ हो और उसमें कोई भी नुकसान आपको क्षति हुई हो, तो वैसे स्थिति में यहाँ पे हाँ पे टिक करना होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई भी सरकारी आवास का लाभ मिला है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना या फिर इंदिरा आवास योजना या फिर बिरसा आवास योजना, कोई भी यदि आवास योजना का लाभ आपको पहले से मिला है तो यहाँ पे आपको हाँ में टिक करना होगा। और यदि आपको कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो यहाँ पे आपको नहीं में टिक करना होगा। आपके परिवार में किसी को भी 4 पहिया 3 पहिया वाहन या फिर मछली पकड़ने वाली नाव है तो वैसी स्थिति में आपको हाँ पे टिक करना होगा। और यदि कोई भी वाहन नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक करना होगा। आपके परिवार में किसी को 3 पहिया वाला कोई वाहन है, कोई कृषि यंत्र है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करना होगा। और कोई भी कृषि यंत्र नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे टिक करना होगा। एंड आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, सेवानिवृत्त है, कोई अर्ध सरकारी कर्मचारी है या फिर सेवानिवृत्त है तो वैसी स्थिति में आपको हाँ पे टिक करना होगा। और यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है तो आपको नहीं पे टिक करना होगा। यदि आपके परिवार में कोई चुनाव के द्वारा कोई प्रतिनिधि बना हुआ है तो वैसी स्थिति में हाँ पे टिक करेंगे, और यदि नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इनकम टैक्स पेयर है, कोई भी बिजनेस करते हैं और सरकार को टैक्स पेमेंट करते हैं, वैसी स्थिति में आप हाँ पे टिक करेंगे। और यदि नहीं करते हैं तो नहीं पे टिक करेंगे। एंड कोई प्रोफेशन टैक्स पेयर है तो आप हाँ पे टिक करेंगे, और यदि नहीं है, कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं तो नहीं पे टिक करेंगे। आपके परिवार में या फिर आपके घरों में यदि रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है तो यहाँ पे हाँ पे टिक करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं पे टिक करेंगे। 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि के साथ न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण है तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पे हाँ पे टिक करना होगा, और यदि नहीं है तो आप नहीं पे टिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि क्या आपके परिवार में या फिर आपके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि है, तो वैसे स्थिति में आपको हाँ पे टिक करना होगा, और यदि नहीं है तो आप नहीं पे टिक करेंगे। एंड ये सभी सूचनाओं को भरने के बाद यहाँ पे जो स्व घोषणा पत्र यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप कंप्लीटली इसको पढ़ लेंगे, जिसमें आप गारंटर बनते हैं कि आपने जितने भी सूचना दिए हुए हैं वो हर एक चीज सही है, कोई भी गलती उसके अंतर्गत नहीं है, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि ऐसा कोई गलत इंफॉर्मेशन आपने दे दिया है ऊपर में, तो वैसे स्थिति में इसका संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी, वैसे स्थिति में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे एंड यहाँ पे सिग्नेचर या फिर टिप जो भी आप कहते हैं उसे यहाँ पे करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे अगवा आवास योजना का पावती रसीद आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप जमा करते हैं वहां पे इन सभी चीजों को भर के आपको एक रसीद दे दिया जाएगा, और इससे आपका ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपने अगवा आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर दिए हैं। इससे रिलेटेड आपको पावती रसीद आपको मिल जाएंगे। एंड दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगवा आवास योजना का लाभ आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस फॉर्म में। यदि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इनमें से कहीं पर भी यदि आपका हाँ होता है, देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह से कहीं पर भी यदि आपका हाँ यदि आप टिक करते हैं, इस जगह से कहीं पर भी यदि आपका हाँ टिक करते हैं, मान के चलिए कि इनमें से कोई भी ऐसा क्राइटेरिया के अंतर्गत यदि आप आते हैं, तो वैसे स्थिति में आपको अगवा आवास योजना की लाभ नहीं मिलेगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इनमें से यदि किसी में यदि आप हाँ पे टिक करते हैं, इसका मतलब आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये कैटेगरी जो है यहां से यहां तक की कैटेगरी, यहां से यहां तक की जो कैटेगरी है, ये अगवा आवास योजना की लाभ लेने के अंतर्गत की नहीं है। वैसे स्थिति में आप अगवा आवास योजना की अंतर्गत लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि अगवा आवास योजना का लाभ मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे, आपको अभी से ये कंफर्म हो गया होगा। तो दोस्तों ये फॉर्म को कैसे भरना है, इस चीजों को मैंने बताया। अब इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैंने पहले बता दिया, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये फॉर्म मैंने सेंड कर दिया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत सारे भाई लोग वहां पे ज्वाइन हुए हैं, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको क्या क्या चीजों को लगाना होगा आवेदन करने के लिए, आवेदन करना कहां पे होगा, ये चीजों पर अब हम लोग बात करते हैं। तो आवेदन के लिए इसमें आपको ग्राम सभा की कॉपी यदि आपके पास है, यदि आपके गांव में ग्राम सभा हो जाती है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के पहले यदि आपके गांव में अगवा आवास योजना से रिलेटेड ग्राम सभा हो जाती है, तो उस ग्राम सभा में आपके अपना नाम को उस ग्राम सभा में दर्ज कराना होगा। एंड इसके साथ साथ आप ग्राम सभा की कॉपी लगाएंगे। एंड यदि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आपके पंचायत में होने से पहले आपके गाँव में ग्राम सभा नहीं होती है, तो वैसे स्थिति में आपको ग्राम सभा की कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो होगी वहीं पे आपको आवेदन किया जाना है। एंड इसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो मैं आपको बता दूं। यदि ग्राम सभा हो जाती है तो उसको कॉपी लगाना है, नहीं होती है तो उसकी जरूरत नहीं है, इस फॉर्म को लगाना है। एंड इसके साथ साथ आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का जेरोक्स, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसे भी लगा देंगे। जिसको जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपने बंधुआ मजदूर से रिलेटेड यदि यहाँ पे आपने हाँ किया है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको उसको देना पड़ेगा। आप यदि यहाँ पे पीवीटीजी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे हाँ किया, तो वैसे स्थिति में आपको इस रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसे आप दे सकते हैं। दिव्यांग जैसे आपने यहाँ पे यदि हाँ में सिलेक्ट किया तो दिव्यांग से रिलेटेड कोई भी प्रमाण पत्र है तो उसको आपको देना ही पड़ेगा। कि जमीन से रिलेटेड जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल किया उस रिलेटेड आपको जमीन का पर्चा रसीद आपको देना ही पड़ेगा। एंड एक चीज आपका क्लियर कर दूं, यदि आपके पास निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट, यदि ये तीनों में से कोई चीज नहीं है तो वैसे स्थिति में आपको डरने की बात नहीं है, उसके बिना भी आपका आवेदन हो जाएगा। राशन कार्ड भी यदि आपके पास नहीं है तो उसके बिना भी आपका आवेदन हो जाएगा। जॉब कार्ड नंबर यदि आपका नहीं है तो फिर भी आपका आवेदन हो जाएगा। ये सब चीज नहीं है फिर भी आप आवेदन को कर सकेंगे। जाति और निवासी के लिए एक ऑफलाइन फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में सेंड कर दिया है, उसको भी आप फिलअप करके आप उसको क्विकली यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्मेट है उसे भी आप यूज कर सकेंगे। एंड इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रूफ देने की जरूरत आपको नहीं है। यदि आप राशन कार्ड को यूज कर रहे हैं तो वैसे स्थिति में भी आप 100% ये इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन नहीं भी है फिर भी आप हो जाते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए बाद में आपको टाइम दिया जाएगा। यदि वैसा कोई डॉक्यूमेंट्स की वहां पे मांग करती है तो बाद में आपको मौका दिया जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए। एंड आपके पास यदि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये 2 डॉक्यूमेंट्स और जमीन का पर्चा, ये 3 डॉक्यूमेंट्स मस्ट है, और आपका एक फॉर्म, ये 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। एंड आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा जिसको कि आप फॉर्म में लगा देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लगा सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो में पहले बता दिया। तो आई होप इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे और आवेदन का प्रोसेस को भी आप समझ पाए होंगे। आवेदन कहाँ पे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपको आवेदन करना है, वहाँ पे ऑफलाइन आवेदन होगा, वहाँ पे डेटा एंट्री ऑनलाइन होगा। अभी तक मुझे जो सूचना मिली है ब्लॉग के माध्यम से, जो भी मैंने सूचना प्राप्त किया है उसी के माध्यम से मैंने ये डिटेल आपको प्रोवाइड किया। और कोई सूचना यदि हमें मिलती है तो मैं इसी चैनल पर वीडियो लेके आऊंगा। तो चैनल पर बने रहिएगा। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक योजना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। वीडियो को लाइक करना बनता है, वीडियो में कमेंट करना बनता है यदि कुछ आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।